Hello, good morning, my dear student. Today we will discuss modern forms of money. So, my dear student, before the introduction of coins, a variety of objects were used as money. For example, since the everyday ages, Indians used grains and cattle as money. Thereafter came the use of metallic coins, gold, silver, copper coins, a phase which continued well into the last century. तो बच्चों सिक्कों के चलन से पहले तरह तरह की चीज़ें मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। उदाहरण के लिए बहुत प्रारंभिक काल से ही भारतीय अनाज और पशु का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे। इसके बाद सोना, चांदी और तांबे जैसी धातुओं के सिक्कों का चलन हुआ, जिसका चलन पिछली सदी तक रहा। Modern forms of money include currency, paper notes, and coins. Unlike the things that were used as money earlier, modern currency is not made of precious metals such as gold, silver, and copper. And unlike grain and cattle, they are neither of everyday use. The modern currency is without any use of its own. बच्चों, मुद्रा के आधुनिक रूपों में करेंसी, कागज़ के नोट और सिक्के शामिल हैं। वे चीज़ें जो पहले मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी, उसके विपरीत आधुनिक मुद्रा बहुमूल्य धातुओं जैसे सोना, चांदी और तांबे के बने सिक्कों से नहीं बनी है। अनाज और पशुओं की तरह वे रोज़मर्रा की चीज़ें भी नहीं हैं। आधुनिक मुद्रा का इस प्रकार का अपना कोई इस्तेमाल। So, my dear student, in India, the Reserve Bank of India issues currency notes on behalf of the central government. As per Indian law, no other individual or organization is allowed to issue currency. बच्चों, भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। भारतीय कानून के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाज़त नहीं है। तो बच्चों, व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट्स? द डिपॉजिट्स विद द बैंक विच कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड आर नोन एज डिमांड डिपॉजिट। तो बच्चों, बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है, इसलिए इस जमा को मांग जमा कहा जाता है। बच्चों, व्हाट इज ए चेक? इट इज ए पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे ए स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सनस अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज बीन मेड। तो बच्चों, चेक एक ऐसा कागज़ है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। चेक पेमेंट्स। ए शू मैन्युफैक्चरर मोहम्मद सलीम हैज़ टू मेक ए पेमेंट टू द लेदर सप्लायर एंड राइट्स ए चेक फॉर ए स्पेसिफिक अमाउंट। दिस मीन्स that the shoe manufacturer instructs his bank to pay this amount to the leather supplier. The leather supplier takes this check and deposits it in his own account in the bank. The money is transferred from one bank account to another bank account in a couple of days. The transaction is complete without any payment of cash. जूता निर्माता एम सलीम को चमड़ा आपूर्तिकर्ता को भुगतान करना है और इसके लिए वह एक विशेष रकम का चेक लिखता है।
अर्थात जूता निर्माता अपने बैंक को चमड़ा आपूर्तिकर्ता को यह रकम देने का आदेश देता है। चमड़ा आपूर्तिकर्ता यह चेक ले जाकर अपने बैंक खाते में जमा कर देता है। धन एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में कुछ दिनों में अंतरित हो जाता है। यह लेन देन बिना नकद की अदायगी के पूरा हो जाता है।